हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपकी ईएमआईज बढ़ गई हैं? अगर बढ़ गई हैं तो उसका रीज़न क्या है? किस वजह से आपकी ईएमआईज बढ़ गई हैं? तो जो रीज़न है, आज इस वीडियो में उस रीज़न के बारे में बात की जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है, जो कि अब रेपो रेट 6.25% हो चुकी है। तो जैसा कि अब रेपो रेट 6.25% हो चुकी है, तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको इस रेपो रेट की जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करने के लिए जो उनके अपने इंडिविजुअल बैंक्स के लैंडिंग रेट्स होते हैं, जो होम लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं या और भी अदर लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उनमें इजाफा करना पड़ेगा। इस रेपो रेट की जो परसेंटेज है 6.25% की जो लिमिट है उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसका आपका जो सीधा इफेक्ट आता है वो जो कस्टमर की जो लोन की ईएमआईज होती हैं उन पे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जो कस्टमर है वो अपने लोन की रीपेमेंट कैसे करता है? वो अपनी लोन की रीपेमेंट ईएमआईज के थ्रू करता है, मंथली या क्वार्टरली। ठीक है ना? तो जो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपकी ईएमआईज पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको भी आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती हैं, ये जो आरबीआई ने बेंचमार्क्स बनाए होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी जो फंक्शनिंग है बैंक्स की वो आगे ऑपरेट करते हैं वो। तो अब जैसे रेपो रेट में इजाफा देखने को मिला है तो उसका इफ़ेक्ट जो आता है कंज्यूमर तक वो ये आता है कि उसकी जो ईएमआईज की जो एक अमाउंट है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आपने ईएमआईज को एक मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपने किया होता है कि आप लोन की रीपेमेंट मंथली बेसिस पे आप रीपेमेंट करते चले जाओगे बैंक को। तो अब रेपो रेट जैसे बढ़ गई है तो उसकी जो एक अमाउंट बढ़ती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो वही अमाउंट आपकी ईएमआईज में ऐड हो जाती है। क्योंकि आपने वो लोन की जो अमाउंट है वो रीपेमेंट करनी होती है और आप ईएमआईज के थ्रू ही वो रीपेमेंट करते हो। तो जो रेपो रेट का जो इफेक्ट आता है वो आपकी ईएमआईज पर ही देखने को मिलता है। अब ये बात होगी। अब जो हम इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से या इकोनॉमी के पॉइंट से, तो हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आरबीआई ने एक 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं रेपो रेट में, मगर जब कमर्शियल बैंक्स पे जब इंडिविजुअल अपनी फंक्शनिंग को देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो 35 बेसिस पॉइंट्स ही अपने लैंडिंग रेट्स में बढ़ाएं। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बैंक्स की अपनी एक प्लान एंड पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है ना? अपना एक तरीका होता है अपने बैंक्स को, अपनी बैंक्स की जो फंक्शनिंग है उसको ऑपरेट करने का। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंक्स क्या करते हैं, अपने लैंडिंग रेट बढ़ाते तो हैं मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सेम प्रपोर्शन में ही उसको बढ़ाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बैंक्स के पास लिक्विडिटी सफिशेंट होती है कि वो अपने जो फंक्शनिंग है बैंकिंग की वो आराम से कर सकें। कुछ बैंक्स में लिक्विडिटी का इशू रहता है मगर वो भी अपने टाइम टू टाइम उसको रिजॉल्व करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जितनी अमाउंट आपकी, जितनी परसेंटेज आपकी आरबीआई ने ही बढ़ाई है वो उतनी ही कंज्यूमर्स को भी, कि कंज्यूमर्स की ईएमआईज में भी बढ़ाएं। वो बैंक्स वेरी करता है अपने अपने सिचुएशन पे कि किसी बैंक्स के बेस जैसे 35 बेस पॉइंट्स पड़े हैं तो मे बी कोई बैंक है जो अपनी इंटरेस्ट रेट, जो आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट है वो 35 ना बढ़ा के उससे थोड़ा कम रखे उसका मार्जिन। तो ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। सेम ऐसा ही जो इफ़ेक्ट आता है वो कंज्यूमर्स पे भी आता है, जिन्होंने लोन लिया हुआ है उन पे भी वही इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि सभी लोग जो लोन लेते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही और अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही लोन पास करवाते हैं। तो अब किसी का लोन होता है 5 ईयर्स की टेन्योर का, अब किसी ने लोन लिया होता है 10 ईयर्स की टेन्योर का, किसी का लोन होता है 20 ईयर्स की टेन्योर का। तो जो ईएमआईज पे इफेक्ट आता है वो भी उनकी लोन की टेन्योर के अकॉर्डिंग ही उनकी ईएमआईज पे इफेक्ट देखने को मिलता है।
सेम ऐसी ही पॉइंट आता है कि लोन रीपेमेंट का भी, कि आपने कि अपनी लोन की कितनी अमाउंट को रीपेमेंट कर दिया है और कितनी आपकी अमाउंट ड्यू है। सो उस केस में भी आपकी जो ईएमआईज़ का इफेक्ट है वो भी वेरी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट सिचुएशंस में। आरबीआई टाइम टू टाइम इन रेट्स को एनालाइज भी करता है और टाइम टू टाइम इन रेट्स को रिवाइज भी करता है, बिकॉज हमारी जो पूरी बैंकिंग सिस्टम है वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो जितने भी हमारे रेट्स होते हैं, चाहे वो रेपो रेट हो गए या और भी जो हमारे रेट्स होते हैं, वो आरबीआई के द्वारा ही टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते हैं। मगर एट प्रेजेंट आरबीआई ने रेपो रेट में जो 35 बेसिस पॉइंट्स का जो इजाफा किया है, तो जो उसका इफेक्ट था, ये वीडियो उसके बारे में थी। आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और जो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो आपके काम आए। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेंड वाइजली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।